इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बाप तक जाओगी? छोटी बहू हो, छोटी बन के रहो, ज्यादा बड़ा बनने की ना जरूरत नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे चाटा मारा? तुम हो कौन? हाँ, मेरी कुछ नहीं लगती है तुम, और मैं इस घर में काम नहीं करूंगी। क्यों? मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो मैं अकेली सारी काम करती रहूं? तुम भी इस घर की बहू हो, इस घर में रहना है तो तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। नहीं करूंगी, समझ नहीं आ रहा? और तुम्हें इतना ही शौक है ना तो तुम नौकरानी बनो, मैं नौकरानी नहीं बनूंगी। मैं इस घर की बहू हूँ ना, तो मैं राज करने आई हूँ, यहाँ काम करने के लिए नहीं आई हूँ। बहुएं ना सिर्फ राज करने के लिए नहीं आती, उन्हें काम भी करना पड़ता है घर में। तुम्हें पता है मैं किसकी बेटी हूँ और मैं किस घर से आई हूँ? तुम मुझसे काम करवाओगी? तुम्हारी इतनी औकात हो गई, आज तक मेरे पापा ने मुझसे काम नहीं करवाया, तुम होती कौन हो जो मुझसे काम करवाओगी? वो तो अच्छे से दिख रहा है कि तुम्हारे बाप क्या ही होंगे जिसने अपनी बेटी को ये संस्कार दिया कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम में। और मैं समझ गई हूँ तुम्हारे तेवर देख के। अब तुम ना इस घर में मुझे रहने ही नहीं दोगी, नौकरानी बना के रखोगी। ये घर ना मैं छोड़कर ही चली जाऊँ और फिर तुम यहाँ नौकरानी की तरह अकेले काम करना, समझी? तुम जैसी लड़कियां और कर भी क्या सकती हैं? तुम जैसी लड़कियों को ना घर तोड़ना आता है, घर जोड़ना तो आता नहीं है। तुम दोनों चुप करोगे या नहीं? बहुत देर से देख रहा हूँ एक दूसरे के साथ बकवास किए जा रहे हो। तुम दोनों को ही तमीज नहीं है एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। शताक्षी, अंदर जाओ। मैं अंदर जाऊं? मैंने बोला ना, अंदर जाओ। मैं ही तो गलत होती हूँ हमेशा। ज्योति, तुम इधर आओ। ये तुम कैसे बात कर रही थी भाभी से? तमीज है तुम्हारी बात करने की? वो जो डिजर्व करती है ना, मैंने वही किया और वैसे ही उनसे बात की, समझे तुम? क्या डिजर्व करती है? वो बड़ी है, वो तुम्हें प्यार से समझा रही है, तो ये डिजर्व करती है कि तुम बदतमीजी से बात करो। तुम्हें नहीं पता, वो चाहती है कि मैं यहाँ नौकरानी बन जाऊँ, जो कि मैं नहीं बनूंगी। मैंने अपने पापा के घर में काम नहीं किया और मैं यहाँ भी नहीं करूंगी, ये बात तुम अच्छे समझो। पर पागल हो तुम, अपने ही घर में काम करने कब से नौकरानी हो गई? देखो, मैंने उनकी बातें तो सुन ली है, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी और इस घर में काम नहीं करूंगी, और तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें प्यार से ही बोल रहा हूँ, जैसे भाभी तुम्हें समझा रही थी। अरे बड़े होने के नाते वो तुम्हें समझा रही कि अच्छे से काम करो, प्यार से रहो, और तुम इनसे बदतमीजी से बात कर रही हो। और ये तमीज है बात करने की, और सच सही तो कह रही है वो। तुम्हारे पापा ने ये सिखाया कि ऐसे बात करते बड़ों से। देखो बस बहुत हो गया, मैं इस घर में ना और नहीं रह सकती हूँ। मैं उनकी शक्ल देख के पागल हो जाऊंगी, मुझे यहाँ से तुम ले चलो। भाभी बिल्कुल सही कह रही थी, तुम्हें ना घर तोड़ना आता है, जोड़ना नहीं। शताक्षी, ये सब क्या है? क्या चाहते हो तुम? कि हम दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाए? सैम, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? सारी गलती मेरी है क्या यार? कितनी बदतमीजी से बात करी थी, कब फेंक के मार दिया उसने। किसी को लग जाती तो बिल्कुल मैनर्स है उसमें कि बड़ों के आगे कैसे बात की जाती है। शताक्षी, तुमने उस पर हाथ उठाया। अरे कुछ चीजें प्यार से सॉल्व हो जाती है यार। और होता है कुछ लड़कियों का गुस्सा खराब होता है, और वो भी बच्ची है, नादान है, और तुम इस घर की बड़ी बहू हो। तुम्हारा फर्ज बनता है चीजों को प्यार से सॉर्ट आउट करना, ना कि जितना वो चिल्ला रही है उतना ही उस पर भी चिल्लाना। अरे तुम में और उसमें क्या फर्क रह गया यार? सैम, बात यही तो है ना, मुझसे छोटी है, कुछ दिन हुए हैं उसको ब्याह के आए हुए। मैंने उसको क्या काम बोला था? 2 प्लेट सिंक में गंदे पड़े थे, यही तो बोल दिया कि 2 प्लेट धो कर ले आओ। क्या काम बोल दिया मैंने? अब इतना सा काम भी नहीं करेगी क्या वो इस घर में रह के? जुबान लड़ाने लग गई तो मेरा हाथ उठ गया। शताक्षी, कहीं कहीं बर्दाश्त करने में दरगुजर है, और अगर तुम बर्दाश्त करोगे तो क्या हो जाएगा। और हमेशा वो ऐसी नहीं रहने वाली। देखना, एक दिन वो भी मैच्योर हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, और घर में रहना, एडजस्ट करना सब कुछ सीख जाएगी। लेकिन हम दोनों का फर्ज बनता है घर का बड़ा होने के नाते कि माँ बाप के जाने के बाद घर को अच्छे से हम संभाल कर रखें और एक दूसरे का साथ बनाकर रखें, सबको जोड़ कर रखें। अगर तुम इस तरीके से गुस्सा करोगे, थोड़ा बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या होगा? एक दिन सूरज भी हम दोनों को छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसकी बीवी तो चाहती है कि वो हमसे अलग हो जाए। लेकिन मैं जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। तो अगर मैं कोशिश कर रहा हूं तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि मेरी जितनी भी कोशिश करो। बाकी मैं सूरज को समझाऊंगा और बहू को भी समझाऊंगा कि प्यार से रहे, अच्छे से रहे। देखो, मैं यहाँ ना 1 मिनट और भी नहीं रुकूंगी। अब तुम मुझे दूसरा घर लेके दो या कुछ भी करो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्या चाहती हो? मैं अपने भाई से अलग हो जाऊं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने भाई को छोड़ दो और मैं यहाँ ना रहूं। ये बात तुम समझ लो। और ये कभी नहीं हो सकता, मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता कभी। लास्ट वार्निंग है, समझना समझो, वरना मैं चली जाऊंगी अपने पापा के घर और तुम यहाँ अकेले बैठना, समझे? ज्योति, कुछ रिश्ते ना इसी गर्मा गर्मी, इस बेवकूफी के चक्कर में खत्म हो जाते हैं। जिसे तुम विलन समझ रही हो ना, वो इस घर के हीरो हैं। हमारी शादी को कितना टाइम हुआ? सिर्फ 2 साल, और भैया की शादी को 5 साल हो गए। इन 5 सालों में भाभी ने मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखा है,
मेरे कपड़े वो धोती थी, मुझे खाना वो देती थी। एक दिन कॉलेज में भूखे पेट नहीं गया। जब मुझे गर्म खाना चाहिए भाभी मुझे खाना देती थी, और जो चीज मुझे चाहिए होती थी ना वो भैया से जाके कहती थी कि सूरज को ये चीज चाहिए। और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी थोड़ी बहुत लड़ाई के चक्कर में, बेवकूफी के चक्कर में मैं ये घर छोड़ दूं, अपने भाई से अलग रहूं। माना तुमने अपने घर पर काम नहीं किया, लेकिन जिस घर में तुम शादी करके आई हो वहाँ के थोड़े बहुत तौर तरीके तो अपनाने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा। और देखो तुम्हारी मम्मी भी तो शादी करके आई थी तुम्हारे घर, वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने वहाँ के तौर तरीके अपनाए और अपने आप को उस घर के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया। देखो ज्योति, ये भी तो तुम्हारा अपना घर है ना, बस फर्क इतना है कि तुम भाभी को अपनी बड़ी बहन नहीं मानती। जिस दिन तुमने भाभी को बड़ी बहन मान लिया ना और इस घर को अपना घर, उस दिन सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। एक बार भाभी को अपना के तो देखो, इस घर को अपना बना के तो देखो प्लीज। और कोई बात नहीं, अगर इस घर में थोड़ा सा काम तुम्हें ज्यादा करना पड़ रहा है तो प्लीज कर लो। बाकी अगर दोनों को प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताओ, मैं मेड लगवा दूंगा। और अगर तुम दोनों से खाना भी नहीं बनता तो टेल मी, मैं खाने के लिए भी कुक लगवा दूंगा। लेकिन मुझे इस घर में झगड़ा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि परिवार खुशहाल एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। रिक्वेस्ट है मेरी, अब चलो जाओ और गले लगाओ उसको। मैं माफी मांगू? मैं नहीं मांगूंगी। शताक्षी, पहल तुम्हें करनी पड़ेगी। क्यों हम यार? बड़े हैं, प्लीज मेरे लिए कम। ज्योति सुनो, वो मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। मैंने तुम पे हाथ उठाया ना, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो अचानक से तुमने उल्टा जवाब दिया और कप फेंक दिया तो मेरा रिएक्शन थोड़ा ऐसे आ गया। बट मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरा हाथ ना उठे कभी। भाभी माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने आपकी बहुत बेइज्जती कर दी। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था और बहुत ऊंची आवाज में बात कर रही थी, पर आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इतना काफी है। और वैसे भी हम एक घर में रहते हैं, मिलजुल के तो रहना पड़ेगा ना। हाँ भाभी, हम एकदम सही कह रहे हैं। प्रॉमिस मैं आगे से नहीं करूंगी। I'm sorry भाभी। अब रात के खाने की तैयारी कर ले। हाँ जी भाभी।